फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय माँ। आज बहुत अच्छे दर्शन हुए। सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। एक्चुअली आज सुबह 8 बजे पहले तुलजापुर पहुंचना था, क्योंकि तुलजापुर में अंदर माँ तुलजापुर भवानी की पूजा थी, उनका अभिषेक करना था। अभिषेक करके आप सबके तरफ से अभिषेक किया। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ से पंढरपुर, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की देवियों का दर्शन करना है, तो यहाँ से मैं पंढरपुर गई। सच बोलूं, रास्ते में बहुत टेंशन में थी, क्योंकि पंढरपुर में बहुत दिनों बाद जा रही थी। शायद मेरे 2-3 साल हो गए। गई तो बहुत बार थी, लेकिन 2-3 साल बाद जा रही थी। और मैं सोच रही थी कि दर्शन कैसे करूँगी, क्योंकि वहाँ पे किसी से पहचान नहीं थी। लेकिन जो भी तुलजापुर के पंडित जी का थैंक यू, उन्होंने किसी का नंबर दिया। लेकिन वहाँ मुझे बहुत सम्मान मिला, कोई पैसे वैसे कुछ नहीं। वहाँ पे मैं गई दर्शन करने के लिए, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सम्मान दिया, अच्छे से दर्शन करवाया, दर्शन करवा के मान दिया। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में है कि मैं प्रॉपर कहाँ से हूँ। देखिए, प्रॉपर तो मैं विंध्याचल से हूँ। मैं विंध्याचल की पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। हाँ, जन्म मेरा महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र का आधार कार्ड है। लेकिन अगर एक रियल बच्चा पता करे तो मैं कामाख्या से हूँ, क्योंकि मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ। मेरी दीक्षा वहाँ से ली हुई है, और मेरी कुल देवी है विंध्यवासिनी। तो मैं एक तरह से अपनी बनारस की हूँ। अब आधार कार्ड वहाँ का है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहीं वो नहीं लिया। मेरा यात्रा करने का काम है। लेकिन जब मुझे कोई प्रॉपर पूछता है तो भाई बताना पड़ता है कि महाराष्ट्र, भाई रहना, आधार कार्ड सब महाराष्ट्र का है। ये बात ज़रूरी बतानी। लेकिन अभी मैं आप सबको बता दूं कि अगले महीने नवरात्रि में, नवरात्रि के बाद मैं ऐसे भी 1 नवंबर को जाने वाली हूँ। तो नवरात्रि के बाद मैं शायद हमेशा के लिए, जो मैं यात्रा पे जा रही हूँ, नवरात्रि बाद में मैं हमेशा के लिए कामाख्या शिफ्ट हो जाऊँगी। मतलब फिर मेरा आधार कार्ड भी कामाख्या का हो जाएगा। फिर मेरा कामाख्या से खाटू श्याम और खाटू श्याम से कामाख्या। तो जो भी लोग कामाख्या आएंगे, देखिए हमारे कामाख्या में एक रूल है, आपको आराम से हम पंडितों के ज़रिए दर्शन मिल जाएगा। सिर्फ एक 500 रुपये की टिकट निकालनी पड़ती है। लेकिन जो भी मेरे MLA भाई आज जैसे मुझे पंढरपुर में मिले भाई, वो बीजेपी के क्या बोलते हैं, बीजेपी के कोई बहुत बड़े आदमी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आने वाले मोस्ट वेलकम, विद्या देवी आपको पूरी तरीके से दर्शन करा के सब काम करवाएगी। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं नहीं भी रहूँगी तो मेरे गुरु हैं जो आपका काम अच्छे से करवाएंगे। क्योंकि मुझे पता है अभी इलेक्शन आ रहा है BMC का, और उनका सारा चीज़ पूरा होगा। उन्होंने कहा था कि हमको भी काम है, सब कुछ पूरा होगा, सब चीज़ें होंगी। प्लस मैंने सबको कहा है, यूट्यूब मेरा खतरे में तो है ही पहले से, कि कुछ लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, कुछ और। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। मैंने ज़िंदगी में अपने माता जी की कसम, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, ना बुरा बोला है। और अगर सबको लगता है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए, ऐसा। क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो हो सकता है कि मेरे बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब डिलीट करने के लिए बोला जाए। क्योंकि खुद से तो करूँगी नहीं, डिलीट करने के लिए बोला जाए तो शायद मेरा यूट्यूब डिलीट होगा। उसकी वजह से आप डरिएगा मत। फिर से मैं एक नया यूट्यूब चैनल में, क्योंकि मुझे गिर के उठना आता है, मैं यूट्यूब नया चैनल चालू करूँगा। क्योंकि मुझे पता है अचानक से यूट्यूब चैनल, एक तो यूट्यूब चैनल डिलीट होता ही नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब वाले ही डिलीट कर सकते हैं। आप अपना कर सकते हो, लेकिन तो भी अगर डिलीट होता है तो ये बात तो पक्की कि विद्या देवी को भगोड़ी मत समझना। मैंने आप सबका काम लिया है। मैं आप सबको अपना दूसरा यूट्यूब चैनल जो चालू करूँगी दूँगी। भले 12 इतने सालों की मेहनत मेरी ख़राब होती होने दो, क्योंकि मेरी गलती है कि मैं बोलती हूँ, और जाने दीजिए, कुछ बोलने का मतलब नहीं है। ये है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, जिनकी वजह से भी होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात है कि विद्या देवी गिर के खड़े होना जानती है। तो फिर मैं ये ज़रूर करूँगी कि मैं हमेशा के लिए कामाख्या शिफ्ट होंगे, और वहाँ से एक नया email ID, नई पहचान के साथ एक नया यूट्यूब चैनल चालू करके आप सबके साथ विद्या देवी जुड़ेगी। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ कि अब विद्या देवी का बॉम्बे से कोई लेना देना, सिर्फ नवरात्रि तक, क्योंकि कुछ काम पूरे करने हैं। नवरात्रि तक कुछ काम पूरे करके विद्या देवी हमेशा के लिए कामाख्या शिफ्ट हो जाएगी। वहाँ मेरे गुरु हैं। मैं तो अभी सन्यासी हूँ। देखिए, मुझे ये इच्छा थी कि मैं बॉम्बे में सब जगह घर लूँ, करूँ, लेकिन क्या करूँगी घर लेके। इससे अच्छा मैं यात्रा पे, देखिए मैं अघोरी हूँ, तांत्रिक हूँ, मैं भटक भवानी जैसे घूमती रहूँगी। मुझे ऐसे भी बॉम्बे में कुछ काम नहीं रहता। मैं हमेशा क्या बोलते हैं, खाटू श्याम से कामाख्या, कामाख्या से खाटू श्याम। और मेरा विंध्याचल में तो घर भी है। तो मेरे भाई ने कहा कि तू विंध्याचल में आ जा, लेकिन मैंने नहीं, मैं कामाख्या जाऊँगी। अब वहाँ जाऊँगी, वहाँ रहूँगी ज़िंदगी भर, जब तक जिंदा हूँ अपनी ज़िंदगी वहाँ बिताऊँगी। आप सबकी सेवा करती रहूँगी। और अभी 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त होने वाली है।
तो हमें उस पर ध्यान देना है। तो आज मैंने अपने ग्रुप वालों को जिसको जो होमवर्क दिया है, वो होमवर्क बहुत बड़ा है, वो होमवर्क को आज पूरा करना है। होमवर्क को इस तरह पूरा करना है कि अब हमारे जो काम होने वाला है 1 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक, उस काम में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अब तो मुझे रिटर्न की भी इच्छा नहीं, क्योंकि कामाख्या से मैं 11 नवंबर की जो पूजा है 27-28 तक पूरी करके मैं खाटू श्याम तक आऊँगी और खाटू श्याम से वापस मैं कामाख्या चली जाऊँगी। मतलब इसका मतलब है कि अब विद्या देवी हमेशा के लिए कामाख्या शिफ्ट हो रही है और मैंने फैसला कर लिया है कि हमेशा के लिए कामाख्या शिफ्ट होंगी, क्योंकि वहीं का आधार कार्ड, वहीं का सब कुछ रहेगा। अब मुंबई से, महाराष्ट्र से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बल्कि खुशी की बात है कि आप जब भी चाहोगे विद्या देवी को वहाँ देखने मिलेगा। मैं दरबार नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है मैं वहाँ पे भी रहूँगी तो दरबार नहीं लगाऊंगी, किससे मिलने मिलाने का काम नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जब तक जिंदा रहूँगी आप लोगों की सेवा ज़रूर करती रहूँगी, क्योंकि आप ही मेरा परिवार, आप ही मेरा सब कुछ हो। आप लोगों के साथ जुड़ के अपना काम करती रहूँगी, ब्लेसिंग देती रहूँगी, लोगों को सिखाऊंगी। अब तक मैंने अपने ग्रुप वालों को जो भी चीज़ें सिखाई है वो बहुत ही पावरफुल है। उस चीज़ों को याद रखो। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं जितने मंत्र दे रही हूँ उसको याद रखो। हो सकता है आने वाले समय में मुझे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतने दर्द मिले हैं ना, मुझे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, मैं कभी भी मर सकती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, शायद मुझे आगम में जो मेरी मौत दिख रही है, शायद हो सकता है कि जो 10 दिसंबर तक की महापूजा होने के बाद हो सकता है मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन 10 दिसंबर की पूजा करके लोगों की अमानत उन तक पहुँचा के, क्योंकि देखिए बहुत सारे जनों ने मेरा लॉटरी में नाम डलवाया है, सब कुछ है। तो अचानक से अगर यूट्यूब डिलीट हो गया तो उन सबको तकलीफ होगी। वैसे मत सोचिए, टेंशन मत लीजिए। ऑफिशियली मैं एक दूसरा यूट्यूब चैनल चालू करूँगी, इसलिए मैं पहले से इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं कुछ काम मेरे बाकी हैं, जैसे हरीश पांडे, ये सब लोगों को जब को बराबर करना है। तो अगर मैं अभी निकल गई कामाख्या तो एक भागने जैसा हो गया। आप लोगों का जो काम है पहले पूरा करूँगी, पूरा काम करके नवरात्रि नहीं बिठाऊंगी अपने घर पे। मेरे घर पे माता रानी नहीं बैठेगी, क्योंकि अब वो घर छोड़ के मैं सीधा कामाख्या शिफ्ट होंगी। हालांकि वो घर का ऑलरेडी 2-3 साल का एग्रीमेंट है, तो वहाँ बच्चे रहेंगे, लेकिन मैं कामाख्या शिफ्ट हो जाऊँगी अब हमेशा के लिए। अब विद्या देवी ज़िंदगी भर का संन्यास ले रही है। सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, ठीक है, क्योंकि विद्या देवी को कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों के लिए मेहनत करी, आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करेंगी, ठीक है। जय माता दी।